मेरा कद भले ही 5 फुट का है, लेकिन मेरी जुबान 10 फुट की है और हाथ 20 फुट का। दोबारा तमीज से बात नहीं की तो उसी म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में भर्ती करा दूंगी जहाँ तेरा बाप चपरासी है। तूने मेरे बाप को गाली दी? मैं तेरे बाप को गाली क्यों दूंगी? तू तो खुद तेरे बाप के लिए एक गाली है, वरना अपनी छोटी बहन की दलाली करने यहाँ नहीं आता, समझा? अयो स्वामी, आज खुशी का दिन है, फिर आपका बैटरी काय को डाउन है? ओए खोतिया, जिस बाप की एको एक बेटी उसके जिगर का टुकड़ा उससे दूर हो जाए तो वो रोएगा नहीं तो क्या भांगड़ा करेगा? देखो दारजी, हॉर्न का वायर ब्रेक में मत घुसाड़ो। अरे हमारा बहन कितना बड़ा घौर में शादी करके गया है। ये भी कोई शादी थी? मेरी बच्ची की ख्वाहिशें उसके दिल में ही रह गई। कैसे कैसे ख्वाब देखे थे उसने। बैंड बाजे के साथ उसका दूल्हा घोड़ी पे सवार होके बारात लेके आएगा, हजारों लोग उसके ब्याह में शरीक होंगे। इतना शोर ना शनाई, ऐसे बिना हुई बच्ची जैसे टोली में ले आरती में जा रही हो। दारजी, सदियों से माँ बाप के घर से बेटी ऐसे ही विदा होती रही है। आप तो सिर्फ दुआ कीजिए कि उस घर में खुश रहे। यार राज, महफिल में सभी हैं, सिर्फ वही नहीं है जिनके लिए महफिल सजी है। सुरेश, जूतों को पैरों में पहना जाता है, सर पर नहीं रखा जाता। अच्छा राज, हम चलते हैं, रात काफी हो गई है, फिर तुम्हारी सुहागरात भी है। हमारा शेर सुहागरात नहीं, सुहाग दिन मनाता है। और वो तो ये कब का मना चुका है, ये बात सारी दुनिया जानती है। राज, हंसी मजाक बहुत हो चुका है यार, अब तो भाभी को बुलाओ। दोबारा उस 2 टके की लौंडिया को अगर भाभी कहा तो जान से मार दूंगा। कानून ने उसे बाजार से खरीदकर सिंदूर और मंगलसूत्र तो दे दिया, मगर वो मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को कभी हासिल नहीं कर पाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? यस, आई एम सॉरी। देन ड्रिंक एंड डांस। तुम्हारा अधिकार तो मैंने तुम्हें दिला दिया, लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में हक कभी मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है।
यहाँ क्या करने आई हो? अपना अधिकार लेने। तो फिर जाओ और जाकर उसी अदालत का दरवाजा खटखटाओ। जज साहब, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ साथ मुझे पति का शरीर भी दिलवा दीजिए। औरत अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि हर वक्त भीख मांगती रहे। वो छीनना भी जानती है। तो आगे बढ़ो और छीन लो राज को मुझसे। क्यों? आज मेरा चुम्मा इतना बुरा लगा? उस दिन तो बलात्कार करते हुए बड़ा मजा आ रहा था। मिस्टर हस्बैंड, मुझे भी तुम्हारे गले पड़ने या तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं था। गौर से देख लो मुझे। मैं हिंदुस्तान की अदालत की वो मोहर हूँ जो तुम्हारे माथे पे लगा दी गई है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति। जब तक मेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, दुनिया तो क्या, भगवान भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। दार जी, आप फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इन्हें ठीक करना भी जानती हूँ। वैसे नमूना नंबर 1 तो दिखाई दिया है, धीरे धीरे बाकी के नमूने भी दिखा दूंगी। बोले सोनिहा। हेलो बहू, बाबूजी, नमस्ते। उस कचरे के डिब्बे को घर से बाहर फेंका गया कि नहीं? जी जी। क्या तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारी छोटी बहन हमारे घर की बहू बने? जी जी चाहती हूँ। तो फिर हमारे आने से पहले उस गंदगी को हमारी हवेली से दूर कर देना। कर दूंगी बाबूजी। गुड। किसका फोन था दीदी? ससुर जी का। कह रहे थे कचरे का डिब्बा बाहर फेंका कि नहीं। तो कह देती ना, कचरे के उस डिब्बे ने हम सबको कचरे की थैली बनाकर घर के बाहर लटका दिया है। भैया, तुम्हारे चिल्लाने से वो घर से बाहर नहीं चली जाएगी। सिस्टर डार्लिंग, तुमने सोचा था पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह तुम उस पर जुल्म करोगी, उसको भूखा मारोगी, नौकरों की तरह बर्तन मंजवाओगी, जिससे घबराकर वो घर छोड़कर चली जाए। आजकल का जमाना बदल गया है। आजकल की लड़कियां मीना कुमारी की तरह आंसू नहीं बहाती, श्रीदेवी की तरह चाकू चलाती। चाकू। वो श्रीदेवी बने या माधुरी दीक्षित, मैंने उसका तेल नहीं निकाला तो मेरा नाम शारदा देवी नहीं। ओ सिस्टर डार्लिंग, ऐसी गलती हरगिज मत करना, वरना वो सरदार आगे से तलवार डालेगा और इंस्पेक्टर पीछे से डंडा। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? कह दें कि माला जी, हम हार गए, आप जीत गई। भैया, मैंने जब से होश संभाला है, राज से प्यार किया है और मेरे जीते जी कोई राज को मुझसे छीन नहीं सकता। तो माला को हराने की बजाय राज को जीतने की कोशिश करो, क्योंकि राज भले ही तुमसे प्यार न करता हो, लेकिन माला से नफरत जरूर करता है। और इसी बात का फायदा उठाकर बरस पड़ो उस पर, गिरफ्तार कर लो उसको अपनी मोहब्बत में। ऑफिस जा रहे हैं? तुमसे मतलब? मतलब तो है, मैं आपकी बीवी जो हूँ। मैं नहीं मानता तुम्हें अपनी बीवी। मानेंगे, आप भी मानेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रमेश भैया, आप? अरे जीती रहो।
सदा सुहागन रहो। सिर्फ मेरे आशीर्वाद से तुम सुहागन नहीं बनी रहोगी, बल्कि तुम्हें खुद अपनी सुहाग की रक्षा भी करनी पड़ेगी। क्यों? उनके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है? इंसान के मुकद्दर में जब दौलत आती है तो मुसीबत भी साथ लाती है। मैं कुछ समझी नहीं। शराब और जुए के नर्क से आदमी को वापस लाया जा सकता है, लेकिन अगर मर्द किसी दूसरी औरत के पल्लू से बन जाए तो उसे सिंदूर और मंगलसूत्र भी वापस नहीं ला पाएंगे। ज्य बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। माता सीता कहती है, जिस तरह जीवन के बिना शरीर है और पानी के बिना नदी है, ठीक उसी तरह पुरुष के बिना नारी का जीवन है। स्त्री को अपने पति का साया बनकर रहना चाहिए, चाहे सुख में हो या दुख में। अपनी सुहाग की रक्षा के लिए अगर घर की सीमा को भी पार करना पड़े तो पार कर जाओ, तो पार कर जाओ, तो पार कर जाओ, पार कर जाओ, पार कर जाओ, पार कर जाओ, पार। तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि बिना इजाजत किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए? तुम सिखाओगी मुझे तमीज? तमीज होती तो मेरे मर्द की बाहों में एक बाजारू औरत की तरह ना पड़ी होती। You bitch! ये अंग्रेजी गाली अपने पास ही रखना। हिंदी में एक गाली सुना दी तो सारा खानदान कब्र से बाहर आ जाएगा। माला, चिल्ला मत चुड़ैल, वरना बाल पकड़ के यहाँ से घसीटते हुए ले जाऊंगी। एक बात सुनती जाओ, जिस समय बहुत गर्मी है तो अपने बाप से कह देना, एक सांड ढूंढ के ला देगा। चलिए घर चलिए। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ रहूंगा और मेरी मर्जी में जो आएगा मैं वो करूंगा। एक बात सुन लीजिए, औरत मर्द की हर बुराई को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके मर्द की जिंदगी में एक दूसरी औरत आए। एक नहीं 10 औरतें आएंगी, क्या कर लोगी? आएंगी तो ऐसे ही जाएंगी, बेइज्जत होकर। रोना बंद करो मिच्छबाना आदमी, वरना तुम्हारे आंसू में पूरा हिंदुस्तान डूब जाएगा। भैया, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बाहर देखो, तुम्हारे साथ साथ इंद्रदेव की अप्सराएं भी आंसू बहा रही। मालकिन! मुझे पुकारा भाई। मालकिन! सिस्टर डार्लिंग, लगता है कोई तुमको आवाज दे रहा है। मालकिन! शामू जी जरा देखो कौन मरा जा रहा है। जी मालकिन। मालकिन, नीचे कौशल्या आई है। फिक्र मत करो साहब, तुम्हारी दहलीज पर पैर तो क्या, उस पर थूकूंगी भी नहीं। शामू उसे ऊपर लेकर आओ। मालकिन, मालकिन, मेरे पोते को बचाइए, बुखार आ गया है इसे, बेचारा बेहोश हो गया है। यहाँ क्यों लाई है इसे? ये क्या सरकारी अस्पताल है? मालकिन, इसे अस्पताल दाखिल करना है, मुझे 500 रुपए दे दीजिए, इसकी जान बच जाएगी। क्या समझ कर आई है यहाँ? सरकारी खजाना पड़ा है। मालकिन, हमारे माँ बाप तो आप ही हैं, आपका दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? क्यों इतनी जल्दी भूल गई? तूने तो कहा था कि आपके दरवाजे पर कभी थूकने भी नहीं आऊंगी। भूल हो गई थी मालकिन। हर भूल की सजा है। मैं तेरे इस बच्चे की जान बचा लूंगी,
अगर तू मेरी चौखट पर थूक कर चाटेगी तो। रुक जाओ मौसी। उठो मौसी। ये हवेली और ये चौखट बड़ी बहू दहेज में लेकर नहीं आई थी। इस पर जितना हक बड़ी बहू का है उतना ही छोटी बहू का है। शारदा देवी, तिजोरी की चाबी लाओ। चाबी लाओ बड़ी बहू। ये लो मौसी। ये लड़की है कि फूलन देवी? अरे खड़ी क्या हो, जल्दी जल्दी कपड़े बांधो, वरना अभी तो उसने सिर्फ तिजोरी की चाबी छीनी है, फिर कहीं आ गई तो सारे कपड़े उतरवा देगी। इलाहाबाद नंगा जाना पड़ेगा, नंगा। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तुम भी हमारे साथ चली चलो।